महाकुंभ पर चर्चा चारों तरफ हो रही है। हादसे हो रहे हैं मगर इस्तीफे नहीं हो रहे। जनता पूछ रही है कि इन हादसों का गुनहगार कौन है। क्या कोई मनुष्य गुनहगार है या वही लोग गुनहगार हैं जो हादसे के शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस पर खुलकर न मीडिया बात कर रही है, न कोई इस पर इस्तीफा मांग रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई, कई तरह की बातें सामने आई। सरकार पहले दिन जो आंकड़े दी उससे एक आंकड़े भी आगे नहीं बढ़ी। यानी 30 मौत तो 30 ही, यानी कोई घायल जो हॉस्पिटल गया उसमें से भी कोई हताहत मृत नहीं हुआ, सब ठीक होकर के घर लौट गए। क्योंकि सरकार के एक ही बार आंकड़े आए हैं, 30 लोग मृत। बाकी उसके बाद वहीं के लोग चीखते रहे, वहीं के लोग बोलते रहे कि कई और जगह भगदड़ हुई, बहुत लोग मारे गए। लेकिन इसका कोई सरकार की तरफ से न तो स्पष्टीकरण आया न जवाब आया। दूसरी तरफ नई दिल्ली पर भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शी और उसके शिकार लोग कह रहे हैं कि 100 से 200 लोग मारे गए। 8:30 बजे अंदर गए थे हम लोग। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेन आई, एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते अपना एस्केलेटर सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। अच्छा। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। लेकिन सरकार ने केवल एक आंकड़ा जारी किया, 18 लोग मारे गए, 13 घायल। उसके बाद से वो आंकड़े स्थिर, न कोई घटा न बढ़ा। और इस सब के बाद सवाल यह पूछा गया कि जिम्मेदारी किसकी? किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? स्टेशन पर भीड़ अनियंत्रित हुई, गरीब कमजोर बेबस लाचार श्रद्धावान हिंदू मारे गए। गुनहगार कौन? किसी का इस्तीफा हुआ क्या? कोई दोषी साबित होगा क्या? या जांच कमेटी बनाकर यूं ही एक औपचारिकता निभा दी जाएगी, या कोई सामान्य सा व्यक्ति सस्पेंड कर दिया जाए? वो सिपाही, वो कर्मचारी जो कम तनख्वाह में दिन रात एक करके इस समय अपनी ड्यूटी कर रहा है, जो सड़क पर भीड़ में खड़ा है, जो बेबस है, जो लाचार है, लेकिन ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, या वो सस्पेंड होगा जिसको इन सब इंतजामात की जिम्मेदारी दी गई थी? कोई सस्पेंड होगा भी या नहीं होगा? आइए एक बार इतिहास के पन्ने की सैर कर लीजिए। 12 साल पुरानी बात है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं। बात उसी महाकुंभ की, बात उसी प्रयागराज की। बस तब सरकार कोई और थी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, जिसमें इस्तीफे नहीं होते। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। सरकार थी समाजवादी पार्टी की और महाकुंभ की जिम्मेदारी थी प्रभारी मंत्री मोहम्मद आजम खान की। आजम खान ने उस साल जितनी तैयारियां की वो उस समय की मीडिया और अखबारों में बहुत सुर्खियों में रही। समाजवादी पार्टी और आजम खान की तैयारियों की चर्चा देश ही नहीं विदेश में हुई। सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा। कई करोड़ लोगों ने स्नान किया। न बड़बोलापन था, न होर्डिंग का प्रचार, न तमाशा था, न दिखावा। मन से सरकार जो काम कर सकती थी वो सरकार ने किया। इसलिए विदेश में भी उस पर व्याख्यान देने के लिए सरकार के अगुआ लोगों को बुलाया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान के काम की चर्चा हुई। लेकिन उसी बीच एक दुर्घटना घटती है। कुंभ का आखिरी चरण था। इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे नहीं आता, न प्रभारी मंत्री मेला का जिम्मा होता है। वाकया केवल इतना था कि वहां पर भारी भीड़ मेला से लौट रही थी। जिस ट्रेन से यात्री जाने वाले थे, आखिरी वक्त में वहां यह घोषणा होती है कि वो ट्रेन अब अमुक प्लेटफॉर्म की बजाय अमुक प्लेटफॉर्म से जाएगी। अचानक भारी संख्या में लोग फुट ओवर ब्रिज पर चढ़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने लगते हैं। भार बढ़ जाता है, फुट ओवर ब्रिज गिर जाता है और वहां पर 40-41 लोग मारे जाते हैं। यह घटना हृदय विदारक थी। यह घटना बेचैन करने वाली थी। यह घटना उत्तर प्रदेश सरकार के इंतजाम के दायरे से बाहर थी। यह घटना केंद्र सरकार के दायरे के भीतर थी। मगर इंसाफ और इंसानियत का तकाजा यह कहता था
कि कोई जिम्मेदारी लेता है। मोहम्मद आजम खान सामने आते हैं मीडिया के सामने बेहद मानवीय सरोकारों के साथ, संवेदनशीलता के साथ, इस बात को कहते हुए कि इसमें हमारी कोई चूक नहीं है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, मगर फिर भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। सुनिए मोहम्मद आजम खान को। कुंभ से मुताल्लिक जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है और मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, बहुत प्रभावित हूं, दुखी हूं बहुत। यूं तो यह हादसा रेलवे स्टेशन का है और मेरे इंतजाम की परिधि से बाहर का है। मेरे जिम्मे जो जिम्मेदारी थी अध्यक्ष की हैसियत में वो कुंभ मेले की थी। रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी तकनीकी तौर पर मेरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि कहीं भी अगर इंसानी नुकसान होता है और वो धर्म से जुड़ा हो तो वो आम मौत से ज्यादा दुखद विषय है, दुख का विषय है। और मेरे जैसा भावुक व्यक्ति रात भर इन हालात के तहत मुतासिर रहा, मैं सो नहीं सका और इसे मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी मानता हूं। गो के न ये उत्तर प्रदेश सरकार से मुताल्लिक है न मुझसे मुताल्लिक है। कुंभ की तमाम रसूमात को, स्नान को बहुत कामयाबी से हमने संपन्न कराया। बेहतरीन थी, रोशनी थी, चिकित्सा का इंतजाम बहुत अच्छा था, आज भी है और बिल्कुल साफ पानी मिला और पहली बार कानपुर की ट्रेनरीज 100% बंद हुई और इसकी तारीफ सभी ने की। फिर भी कल के हादसे ने मुझे बहुत आहत किया है और मैं अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए मेले के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं और ये सूचना मैं आपको देने के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूं। और उसके बाद इस बार का महाकुंभ दावा की 144 साल बाद लगा, दावा की 100 करोड़ की तैयारी है, दावा कि जिसके दिल में आस्था है उसने आस्था के कुंभ को मन से तैयारी करवाई है, दावा कि हमने इतना कुछ किया है जिससे कोई दिक्कत होगी ही नहीं, दावा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जब मोहम्मद आजम खान तैयारी कर रहे थे तो 40 लोग मार दिए गए, यहां कुछ नहीं हुआ। हकीकत उसके इतर। मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज पर भयानक, हृदय विदारक, पीड़ादायक भगदड़। सरकार का आंकड़ा एक बार आया 30, आज भी है 30, एक भी आंकड़ा इधर उधर नहीं हुआ, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ नहीं कह दिया। कुछ लोग ये कहते पाए गए कि मौत के आंकड़े सरकार छिपा रही है, हादसा कई गुना भयावह था, लेकिन सरकार उन्हीं पर FIR ठोक दे रही है जो इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस्तीफा किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ये NDA है, यहां इस्तीफे नहीं होते। मैंने इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, NDA गवर्नमेंट है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और हृदय विदारक, पीड़ादायक मौत हुई। किसे फर्क पड़ा? किसने जिम्मेदारी ली? फिर से वही संख्या, 18 मौत हुई। फिर से वही प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने कहा कि मौत कई 100 हुई है। इन दृश्यों और तस्वीरों के बीच सच्चाई क्या है, मीडिया, महिमा मंडन और मैनेजमेंट के आगे अगर नहीं गई तो नहीं पता चलेगा। लेकिन रेल मंत्री के पहले ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट तो लंबे समय बाद आता है। फिर जिम्मेदारी किसकी? ये वही रेल मंत्री हैं जो रील मंत्री कहकर के हास्यास्पद बन चुके हैं। ये वही रेल मंत्री हैं जिन्होंने इतने दावे किए थे कि इतनी ट्रेन हम चला रहे हैं, इतनी ट्रेन चला रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं। तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई और अध्यक्ष जी
कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। पिछली वीडियो में एक बात मैंने कही थी, फिर से यहां कह रहा हूं। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी का यह बयान है कि छठ के पर्व में जितनी तैयारी रेलवे स्टेशन पर होती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में वो उतनी तैयारी भी नहीं हुई जितनी छठ पर की जाती है। यह है हालत तैयारी की। ऐसे ही 100 करोड़ को बुलाना था, फिर जिम्मेदारी किसकी, इस्तीफा किसका होगा? नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। रेल की बात होती है तो कितनी तैयारी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई थी, कितनी तैयारी आसनसोल पर हुई थी? जरा इन वीडियोस को फिर से देखिए और इस हुजूम में गौर करिए। लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि न वहां पुलिस का कोई व्यक्ति है जितना होना चाहिए, न वो कहीं डॉक्टर मिला, न कोई सुविधा है। सब खुदा भरोसे, सब भगवान भरोसे। मैं एज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा, जसमदीद होने के नाते जो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यही तैयारी है फिर सरकार की तैयारी 100 करोड़ की थी किसमें? कहां पे थी वो तैयारी? रेलवे स्टेशन का बद इंतजामी यह है कि हादसों की तादाद बढ़ती जा रही है। कभी आपने गौर किया सड़क दुर्घटनाओं में मेले से लौटने वाले कितने मारे गए? दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से लोग मारे जा रहे हैं और गांव-गांव में प्रचार हो गया है कि 144 साल बाद यह मौका आया है। अब तो अगली 2 पीढ़ी तक को यह मौका नहीं आएगा। अमृत की डुबकी लगानी है, दौड़ पड़ो। लोग दौड़ पड़े। महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। उसके बाद क्या हो रहा है इन भीड़ के दृश्यों में, इसकी जिम्मेदारी किसकी? इंसानियत बची है या खत्म हो चुकी? तुम कहते हो कि उनके दरबार में कोई झूठ नहीं चलता, वो सब जानते हैं, फिर उनका डर यानी कि तुम्हें नहीं है। इसलिए तुम मीडिया मैनेजमेंट करके, तुम पुलिस खड़ी करके, तुम एफआईआर करके आस्था के महाकुंभ में झूठ बोल रहे हो। क्योंकि यह बात हम नहीं कह रहे, वही आस्थावान हिंदू कह रहे हैं जो वहां जा रहे हैं। सुनो गौर से ये 8 साल की बच्ची कैसे मरी, सुनो कि ट्रेन के आगे कटने वाले और ये सारे लोगों के बारे में ये व्यक्ति क्या कह रहा है जो वहीं का प्रत्यक्षदर्शी है। और इस कूली को भी सुनना ताकि तुम्हारी झूठ और लूट को पर्दाफाश कर सके। उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। 8:30 बजे अंदर गए थे हम लोग। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेन आई और एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते अपना एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो कटता चला गया। अच्छा, लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। एस्केलेटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। इन सब की जिम्मेदारी किसकी? ठीक कहा राजनाथ सिंह जी ने कि ये एनडीए है, यहां इस्तीफे नहीं होते। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आखिर में बहुत बेबसी के साथ एक किस्सा बता रहा हूं। मेरे ननिहाल के आसपास एक बार एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई। पास से नदी और नहर बह रही थी।
भारी मात्रा में लोग मारे गए थे और गांव वालों का कहना है कि बड़ी संख्या में जनरल बोगी, चूंकि ट्रेन में आगे और पीछे जनरल बोगी होती, वो टकराई थी तो उसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं होता। बड़ी तादाद में मृत लाशों को इधर से उधर कर दिया गया, पता ही नहीं चला। सुबह बहुत छोटी सी एक संख्या बता दी गई, उतने को मुआवजा मिल गया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि संगम नोच से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ऐसा कुछ हो रहा है। फिर से इन वीडियोस को देखिएगा, यह आरोप हमारा नहीं है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे हैं। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, चलिए दिखा देगा। 25 लाख रुपया तो दूर की बात है, हमें कोई पैसा से मतलब नहीं है। मेरे मेला में बैंड मत लगे, हमारा यूपी का बदनामी ना हो। तो हमें बस सरकार से, यहाँ की योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो, बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। सरकार से वो आरोप लगा रहे हैं जो उसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार ये पूछे जरा कि ये क्या हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो कोई भगवान होगा तो ये सब नोट कर रहा होगा, और अगर वो होगा तो सजा देगा। मगर आज एक नागरिक और इंसान को क्या करना चाहिए? सवाल पूछना चाहिए बिना डरे, सच के लिए, और उन लोगों की आवाज बनना चाहिए जो रोते बिलखते न्याय मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। और उन लोगों को समझाना चाहिए जो निकले तो हैं आस्था के नाम पर डुबकी लगाकर अमृत स्नान करके पाप धोने के लिए, और पाप होते हुए या देख रहे हैं या पाप कर रहे हैं, मुनाफा लूटकर या ट्रेन के शीशों को तोड़कर। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए तो नैतिक होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, और अगर सरकार में है तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। एक सामान्य सिपाही का नहीं, एक चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का नहीं, निर्णय लेने वाले सबसे बड़े लोगों का होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो याद रखना राजनाथ सिंह जी क्या कह के गए हैं कि ये भाजपा है, ये एनडीए है, या इस्तीफे नहीं होते। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।